लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 303 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की। लोगों को बड़ी राहत दी है। वहीं एसवाईएल के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी के नेताओं का दोहरा चरित्र करार दिया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेता हरियाणा में कुछ कहते हैं और पंजाब में जाकर कुछ करते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का आभार भी व्यक्त किया। खबर रिपोर्ट के जरिए आप तक। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 303 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा करके लोगों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने 193 अर्बन लोकल बॉडी और 110 टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की है। इस वर्ष में ही तीसरी बार कुछ ऐसी कॉलोनीज जो अभी तक अनऑथराइज्ड कॉलोनी कही जाती हैं, उसकी मैं घोषणा कर रहा हूं। इसमें विशेष बात यह है कि इस वर्ष से पहले तक तो केवल अर्बन लोकल बॉडीज वही इन सब कॉलोनीज का पता करते थे, योजना बना करके घोषणा करते थे कि ये कॉलोनी नियमित अनियमित कैसी रहेगी। लेकिन इस वर्ष में हमने पहली बार इसमें टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट को भी जोड़ा है कि जो कॉलोनीज अर्बन जो एरिया है उस अर्बन एरिया से बाहर बनती हैं, और खास करके जो हमारा कंट्रोल्ड एरिया है, अर्बन एरिया से बाहर कंट्रोल्ड एरिया में भी कई बार वो कॉलोनीज बन जाती हैं। लोग प्लॉट खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, प्लॉट बनाते हैं, उनका मकान बन जाते हैं। उसका कंट्रोल पहले उतना ज़्यादा बन नहीं पाता था, तो अंतोगत विचार यही किया कि अभी एक बार जितने भी ऐसी कॉलोनीज बन गई हैं उन सब का रजिस्ट्रेशन करके और वहाँ जो परिस्थितियाँ हैं उसके हिसाब से और उनको सबको नियमित किया जाए। अर्बन एरिया है उसके अंदर यूएलबी, और जो अर्बन एरिया के बाहर कंट्रोल्ड एरिया है उसमें टाउन कंट्री प्लानिंग। एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई डायरेक्शन का मुख्यमंत्री ने आभार व्यक्त किया। वहीं एसवाईएल के मुद्दे को मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी के नेताओं का दोहरा चरित्र करार दिया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेता हरियाणा में कुछ कहते हैं और पंजाब में कुछ करते हैं। या तो बात करते हैं कि हम हरियाणा के हितों का ध्यान रखेंगे, और फिर हरियाणा के हितों के खिलाफ पंजाब के लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो पानी नहीं देंगे। और दुर्भाग्य ये है कि एक कैसा मैच है उनका, फिक्सिंग है कि दोनों बातें वो पंजाब सरकार के आवास में बैठ के कर रहे हैं। पंजाब सरकार का एमएलए वहां बैठ के कर रहे हैं यहाँ ये होगा, और पंजाब सरकार का वित्त मंत्री वो बैठ करके कहता हाँ हाँ पानी नहीं देंगे। अरे भाई, कहीं अगर आपने करना ही था तो हमें बताते। पंजाब के अगर हरियाणा के हित की बात करते तो हम उनको आम आदमी पार्टी वालों को कह देते कि भैया हरियाणा भवन के एक कमरे में आकर के कर लो, हरियाणा निवास में यहाँ कर लो, मेरे आवास पर कर लो। हमारा बहुत ऐसे सरकारी आवास हैं। तो ऐसे पंजाब सरकार के ही आवास पर बैठ करके उन्होंने सारे निर्णय करने हैं। तो निर्णय क्या करते होंगे? बीच में एक दीवारी तो है। इधर पंजाब की बात कर रहे हो, हरियाणा की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रॉपर्टी टैक्स पर पेनल्टी को माफ करने की भी घोषणा की है। इसके साथ साथ जो लोग समय पर प्रॉपर्टी टैक्स भरेंगे उनको मुख्यमंत्री ने 15% छूट देने का भी ऐलान किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि फ्लैट्स को अलॉट करने के लिए कई पॉलिसीज तैयार हो चुकी हैं। जिनकी आय 1,80,000 से कम है उन्हें फ्लैट्स दिए जाएंगे। तो आज मैं ये घोषणा करता हूं कि पिछला जितना भी एरियर है उसके ऊपर टैक्स और जो पेनल्टी है उस सारे को माफ किया जाता है, पूरा इंटरेस्ट और पूरी पेनल्टी। और वो लगभग 8,000 करोड़ रुपया है जो माफ हो रहा है। इसका मतलब यह है कि एरियर भी 8,000 करोड़ रुपए हैं। अब ये 8,000 करोड़ रुपए का डाटा वो केवल हमारे डिपार्टमेंट के पास, म्यूनिसिपैलिटी के पास है बना हुआ, और वो निकला है प्रॉपर्टी आईडी बनने के बाद। इसको भी अगर वो जमा कराते हैं अभी भी, तो जमा कराने के बाद उनको उस पर भी 15% की छूट सारे पर ही दी जाती है। अर्थात मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को बधाई दी और कहा कि एशियाई खेलों में 83 में से हरियाणा ने 22 पदक जीते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के लिए गर्व की बात है। तो जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनको 3 करोड़ रुपया, और जो रजत है 1.5 करोड़ रुपया, कांस्य 75 लाख रुपया, और जो प्रतिभागी खिलाड़ी है जो नहीं भी कोई मेडल ले पाया
तो भी उसको 7.5 लाख रुपया प्रति खिलाड़ी ये उनको राशि जो देते हैं, जो कि मैं समझता हूँ सर्वाधिक है पूरे न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि धान खराब की शिकायत पोर्टल पर मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पराली जलाने के 200 के करीब मामले दर्ज हुए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।